ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इस समय हम जो है वन पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और वन पर्व के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मार्कंडेय मुनि जी के द्वारा युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं उनके प्रश्न पूछने पर वो जो हैं विभिन्न कथाओं के माध्यम से धर्मोपदेश पांडवों को दे रहे हैं। तो इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने उत्तंक मुनि और उनके माध्यम से जो कुबलास्व के पुत्र हैं जिनका नाम योनास्व था, उनकी कथा के बारे में हमने सुना कि किस प्रकार उन्होंने जो है ऋषि की रक्षा की। एक धुंधु नाम का एक जो राक्षस था उसका वध किया और उस प्रकार से उनका नाम धुंधुमार पड़ा, और वहां पर उन्होंने धर्म के विषय में भी बताया। इसके उपरांत फिर पुनः प्रश्न करने पर पतिव्रता स्त्रियों का क्या महात्म्य होता है और माता पिता की सेवा का क्या फल है, इसके विषय में एक कथा कहते हुए मार्कंडेय जी ने बताया कि एक स्त्री जो कि अपने पति की बहुत बड़ी सेवा करने वाली थी, पतिव्रता थी। उसके पास एक ब्राह्मण आता है जो कि कौशिक नाम जिसका रहता है। वो एक दिन जब वृक्ष के नीचे तप कर रहा होता है तो एक बगुली उसके ऊपर बीट कर देती है, जिसको वो क्रोध पूर्वक देखता है तो वो वहां पर उस प्राण त्याग देती है। अब ये बात जो है उस पतिव्रता स्त्री को बिना बताए ही पता चल जाती है। वो इसलिए बताया गया क्योंकि ये कथा है जिसमें ये बताया गया कि अगर पतिव्रता स्त्री है तो उसको कई सारी बातें हैं जो बिना ज्ञान के ही ज्ञात हो सकती हैं, उसका ज्ञान इतना श्रेष्ठ हो जाता है। उसके बाद जब कौशिक ब्राह्मण उसके मुंह से ये सुनता है कि इसको तो पहले से जानकारी है, तो फिर वो उसको संकेत करती है, उसका मार्गदर्शन करती है कि वो काशी में जाए। और एक धर्म व्याध नाम का एक व्यक्ति है जो कि उसका मूल कर्म तो मांस विक्रय का है, परंतु वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। तो उसके पास जाते हैं तो वो भी उनके आने का जो कारण है वो जान लेता है, कि तुमको बिना बताए ही जान लेता है। और फिर वो जो है माता पिता के विषय में कि उनकी सेवा का क्या धर्म है, धर्म का अर्थ क्या है, लोग किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, शिष्टाचार क्या है, इन सब के विषय में बताता है। तो वही चर्चा हमारी रह गई थी, आज हम उसके आगे से आरंभ करेंगे। तो इस समय जो धर्म व्याध है और जो कौशिक ब्राह्मण है वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो अब यहाँ पर कौशिक मुनि उनसे पूछते हैं कि भाई मुझे जो है जो धर्म है या जो ज्ञान है उसका यथार्थ रूप बताओ। तो वो व्याध बोलता है। व्याधोवाच यज्ञोदानं तपोवेदा सत्यं च द्विजसत्तमः पंचैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सर्वदा कामक्रोधौ वशे कृत्वा दम्भं लोभम् अनार्जवं धर्ममित्येव सन्तुष्टा ते शिष्टा शिष्टसम्मताः न तेषां विद्यते वृत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम् आचारपालनं चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम्। तो यहाँ पर शिष्टाचार है ना, जो शिष्ट आचार यानी आचरण है उसके विषय में बताया रहे। तो व्याध ने कहा, द्विश्रेष्ठ, यज्ञ दान तपस्या वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये पांच पवित्र वस्तुएं शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में सदा देखी गई हैं। यानी जो शिष्ट पुरुष होते हैं वो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं और वेदों का स्वाध्याय के साथ साथ सत्य भाषण भी करते हैं। जो काम क्रोध लोभ दंभ और कुटिलता को वश में रख करके केवल धर्म को ही अपना कर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं और उन्हीं का शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। निरंतर यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, उनमें स्वेच्छाचार नहीं होता। सदाचार का पालन शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। ब्राह्मण शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, सत्य भाषण, क्रोध का अभाव तथा दान, ये चार सदा गुण ये चार सद्गुण सदा रहते हैं। मनुष्य शिष्ट पुरुषों के उपयुक्त आचार में मन को सब प्रकार से स्थापित करके जिस उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है, उसकी उपलब्धि और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग।
यह त्याग शिष्ट पुरुषों के आचार में यानी आचरण में सदा विद्यमान रहता है। जो मनुष्य बुद्धि मोह से युक्त होकर धर्म में दोष देखते हैं, वे स्वयं तो कुमार्गगामी होते ही हैं, उनके पीछे चलने वाला मनुष्य भी कष्ट पाता है। जो शिष्ट हैं वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और त्यागी होते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और सत्य धर्म को ही अपना परम आश्रय मानते हैं। शिष्टाचार परायण मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धि को भी संयम में रखते हैं, गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं और मर्यादा में स्थित होकर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हैं। इसलिए तुम नास्तिक, धर्म की मर्यादा भंग करने वाले, क्रूर तथा पापपूर्ण विचार रखने वाले पुरुषों का साथ छोड़ दो और ज्ञान का आश्रय लेकर धर्मात्मा पुरुषों की सेवा में रहो। यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर पड़े हैं, जन्म और मृत्यु के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इनके दुर्गम स्थानों को अर्थात जन्म आदि क्लेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धि योग में महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्यभाषा समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर हैं। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। अतः श्रेष्ठ पुरुषों के आचरित सत्य ही सबसे अधिक गौरव की वस्तु है। सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। सदाचार से ही संतों की पहचान होती है। जिस जीव की जिस जीव की जैसी प्रकृति होती है, वह अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। अपने मन को वश में न रखने वाला पापात्मा पुरुष ही काम क्रोध आदि दोषों को प्राप्त होता है। जो आरंभ न्याय युक्त हो वही धर्म कहा गया है, इसके विपरीत जो अनाचार है वह अधर्म है, ऐसा शिष्ट पुरुषों का कथन है। तो ये भी एक धर्म की बहुत अच्छी परिभाषा है, इसको भी आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं कि आरंभो न्याय युक्तो यह सही धर्म इति स्मृतः। तो जो न्याय युक्त हो वही धर्म है। जिनमें क्रोध का अभाव है, जो दूसरों के दोष नहीं देखते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का अभाव है, जो सरल तथा मनोनिग्रह से संपन्न है, वे शिष्टाचारी कहलाते हैं। जो तीनों वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ, पवित्र, सदाचारी, मनस्वी, गुरु सेवक और जितेंद्रिय हैं, वे शिष्टाचारी कहलाते हैं। जो सत्व गुण से संपन्न है, जिनके आचार और कर्म पापियों के लिए कठिन है तथा जो संसार में अपने सत्कर्मों द्वारा सत्कृत हैं, उनके हिंसा आदि दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिनका श्रेष्ठ पुरुषों ने पालन किया है, जो अनादि सनातन और नित्य है, उस धर्म की दृष्टि से ही देखने वाले मनीषी पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो आस्तिक, अहंकार शून्य, ब्राह्मणों का समादर करने वाले, विद्वान और सदाचार से संपन्न हैं, जो वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग में निवास करते हैं। जिसका वेदों में वर्णन है वह धर्म का पहला लक्षण है, धर्मशास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया गया है वह धर्म का दूसरा लक्षण है, और शिष्टाचार धर्म का तीसरा लक्षण है। इस प्रकार शिष्ट पुरुषों ने धर्म के 3 लक्षण स्वीकार किए हैं। सब विद्याओं का अध्ययन, सब तीर्थों में स्नान, क्षमा, सत्य, सरलता और शौच यानी पवित्रता, ये श्रेष्ठ पुरुषों के आचार को लक्षित करने वाले हैं। जो समस्त प्राणियों पर दया करते, सदा अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर रहते और कभी किसी से कटु वचन नहीं बोलते, ऐसे संत सदा समस्त चीजों के प्रिय होते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल संचय से संबंध रखने वाले परिणाम को जानते हैं, वे शिष्ट कहे गए हैं और शिष्ट पुरुषों में उसका समादर होता है। जो न्यायपरायण, सद्गुण संपन्न, सब लोगों का हित चाहने वाले, हिंसा रहित और सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक पर विजय पाते हैं। जो सबको दान देने वाले, अपने कुटुंबी जनों में प्रत्येक वस्तु को समान रूप से बांटकर उसका उपयोग करने वाले, दीन जनों पर कृपा भाव बनाए रखने वाले, शास्त्र ज्ञान के धनी, सबके लिए समादरणीय, तपस्वी और समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित शिष्ट कहे गए हैं। जो दान से अवशिष्ट वस्तु का उपयोग करने वाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष श्लोक में संपत्ति और परलोक में सुखमय लोक प्राप्त करते हैं। शिष्ट पुरुषों के पास जब उत्तम पुरुष कुछ मांगने के लिए पधारते हैं, उस समय वे अपनी स्त्री तथा कुटुंबी जनों को कष्ट देकर सभी मनोयोग पूर्वक अपनी शक्ति से अधिक दान देते हैं। न्याय पूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन्हीं बातों की ओर उनकी दृष्टि रहती है। ऐसा बर्ताव करने वाले संत पुरुष अनंत काल तक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। जो अहिंसा, सत्य भाषण, कोमलता, सरलता, द्रोह, अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, सम, दम, इन गुणों से युक्त, बुद्धिमान, धैर्यवान, समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले था राग द्वेष से रहित हैं, वे संत संपूर्ण लोकों के लिए प्रमाणभूत हैं। श्रेष्ठ पुरुष 3 ही पद बताते हैं।
किसी से द्रोह न करें, दान करें और सदा सत्य ही बोलें, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सर्वोत्तम व्रत है। जो सर्वत्र दया करते हैं, जिनके हृदय में करुणा की अनुभूति होती है, वे श्रेष्ठ पुरुष इस श्लोक में अत्यंत संतुष्ट रहकर धर्म के उत्तम पथ पर चलते हैं। जिन्होंने धर्म को अपनाए रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, वे ही महात्मा सदाचारी हैं। दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, प्रिय भाषण और काम क्रोध का त्याग, शिष्टाचार का सेवन और शास्त्र के अनुकूल कर्म करना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का अति उत्तम मार्ग है। द्विश्रेष्ठ, जो धर्मात्मा पुरुष सदा शिष्टाचार का सेवन करते हैं और प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर आरूढ़ हो भांति भांति के लोक चरित्रों का निरीक्षण तथा अत्यंत पुण्य एवं पाप कर्मों की समीक्षा करते हैं, वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी तुलना है यहाँ पर। तो कहा कि जो शिष्टाचार का सेवन करते हैं और प्रज्ञा रूपी प्रासाद, यानी यहाँ पर जो बुद्धि रूपी प्रासाद का मतलब होता है महल, महल पर खड़े होकर, तो महल ऊंचा है, वहां से खड़े होकर जो लोक चरित्रों का निरीक्षण करते हैं, वे महान भय से मुक्त होते हैं। ब्रह्मण विप्रवर, इस प्रकार शिष्टाचार के गुणों के संबंध में मैंने जैसा जाना और सुना, वह सब आपसे कह सुनाया है। देखना किसका फोन है। इस प्रकार हमारा 207वां अध्याय समाप्त हुआ। 208वां अध्याय, धर्मव्याध द्वारा हिंसा और अहिंसा का विवेचन। मार्कंडेयवाचो सतो विप्रमथोवाचो धर्मव्याधो युधिष्ठिरा यदमहाचारे कर्मो घोरमेतत् असंशयम् विधिवस्तु बलवान् ब्रह्मन् दुस्तरं हि पुराकृतं पुराकृतस्य पापस्य कर्मदोषो भवेत्ययम् दोषस्यैतस्य वै ब्रह्मन् विघाते यत्नवान् वानहं विधिना ही हते पूर्वं निमित्तं घातको भवेत्। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूँ, वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है, किंतु ब्रह्मन दैव बलवान है। पूर्व जन्म में किए हुए ही क्षमा करें, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही नाम दैव है। दैव मतलब भाग्य है, उससे पार पाना बहुत कठिन है। यह जो कर्म दोष जनित व्याध के घर में जन्म हुआ है, यह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। ब्रह्मन, मैं इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूँ। तो जन्म जो उनको मिला है, उनका कर्म था, उसके अनुसार इनको वो कुल मिला, वो मतलब उनका वो मिला व्याध का घर, ठीक है। अब लेकिन वो उससे, अब चूंकि जन्म मिल चुका है, उसको तो नहीं बदल सकते, है ना। हमारा जो जन्म है वो तो हम नहीं निश्चित करते ना कि कहाँ होगा, लेकिन अब चूंकि जन्म मिल गया है, तो अब हमारे पास बुद्धि विवेक है, तो अब हमारे कर्मों से हम उसको निश्चित ही उसको बदल, मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है, किंतु घातक कसाई अथवा व्याध उसमें निमित्त बन जाता है। अर्थात जो स्वेच्छा से ज्ञान पूर्वक जीव हिंसा करता है, वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर दोष का भाग ही होता है। द्विश्रेष्ठ, इस कार्य में हम निमित्त मात्र हैं। ब्रह्मन, में जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूं, उनके जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है, उल्टे महान अधर्म होता है। देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंबी जन और पितरों का पूजन अर्थात आदर सत्कार अवश्य धर्म है। औषधियां, अन्न, तृण, लता, पशु, मृग और पक्षी आदि सभी वस्तुएं संपूर्ण प्राणियों के अनादि काल से उपयोग में आती रहती हैं, ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है। जो श्रेष्ठ, उसी नर के पुत्र क्षमाशील और दयालु राजा शिवी ने एक भूखे बाज को कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस अर्पित कर दिया था, और उसी के प्रसाद से उन्हें परम दुर्लभ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। ये कथा हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं। विप्रवर, मैं अपना स्वधर्म समझकर यह धंधा नहीं छोड़ रहा हूँ, पहले से मेरे पूर्वज यही करते आए हैं, ऐसा समझकर मैं इसी कर्म से जीवन निर्वाह करता हूँ। ब्राह्मण, अपने कर्म का परित्याग करने वाले को यहाँ अधर्म की प्राप्ति देखी जाती है। जो अपने कर्म में तत्पर है, उसी का वर्ताव धर्मपूर्ण है, ऐसा सिद्धांत है। पहले का किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ता है। बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इसी विधि को सामने रखा है। जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है, उसे सदा यह सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे शुभ कर्म करूं और किस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। तो अगर आप गलत कार्य कर भी रहे हैं, हमेशा यही सोचें कि अब ये गलत जो चल रहा है, इसको कैसे सुधारना है। बार बार ऐसा करने से उस घोर कर्म से छूटने के विषय में कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ, मैं दान, सत्य भाषण, गुरु सेवा, ब्राह्मण पूजन तथा धर्म पालन में सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवाद से दूर रहता हूँ। कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं,
परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। हल चलाने वाले मनुष्य धरती के भीतर शयन करने वाले बहुत से प्राणियों की हत्या कर डालते हैं। इसके सिवा वे और भी बहुत से जीवों का वध करते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? श्रेष्ठ, धान आदि जितने अन्न के बीज हैं वे सबके सब जीव ही हैं। अतः इस विषय में आप क्या समझते हैं? विप्रवर, कितने ही मनुष्य पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं। वृक्षों तथा औषधियों यानी अंत के पौधों को काटते हैं। वृक्षों और फलों में भी बहुत से जीव रहते हैं। जल में भी नाना प्रकार के जीव रहते हैं। ब्रह्मन, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? अब ये एक प्रकार से ये जो है यहाँ पे अपना वो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि भाई देखो, अगर आप मेरे कर्म को गलत समझते हैं कि मैं किसी को मारता हूँ, हिंसा करता हूँ, तो ये लोग भी तो हिंसा ही करते हैं। अब वो यहाँ पर कहने का उसका भाव ये है कि भाई देखो, ये जो हिंसा है ये हम जानबूझ के नहीं करते हैं, ये होता है क्योंकि वो सृष्टि का क्रम या कहें ईश्वर का जो संसार चक्र है वो इसी प्रकार का बना हुआ है। तो इसमें मुझे मेरे हिसाब से आगे ये स्पष्ट करेगा कि दोष नहीं है। हाँ, अगर हो रहा है तो उसको सुधारने का कर्म करना चाहिए। और ये भी जो है मतलब व्याध होते हुए भी जो मांस का विक्रय तो करता है परंतु जीवों को मारता नहीं है ना, वो 2-3 बार ये बात कह चुका है। तो आगे जो श्रेष्ठ, अच्छा, जीवों से ही जीवन निर्वाह करने वाले जीवों द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है। मत्स्यों तक को अपना ग्रास बना लेते हैं, उसके विषय में आप क्या समझते हैं? तो ये सभी जानते हैं कि मछली जो है मछली कोई खा लेती है। जो श्रेष्ठ, बहुधा जीव जीवों से ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को आहार बना लेते हैं, उसके विषय में आप क्या समझते हैं? मनुष्य चलते फिरते समय धरती के बहुत से जीव जंतु को असावधानी पूर्वक पैरों से मारते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष भी अनजाने में बैठते और सोते समय अनेक जीवों की हिंसा कर बैठते हैं, उसके विषय में आप क्या समझते हैं? आकाश से लेकर पृथ्वी तक यह सारा जगत जीवों से भरा हुआ है। कितने ही मनुष्य अनजाने में जीव हिंसा करते हैं, इस विषय में आप क्या समझते हैं? पूर्व काल के अभिमान्य सुन, श्रेष्ठ पुरुषों ने जो अहिंसा का उपदेश किया है उसका तत्व समझना चाहिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कौन जीव हिंसा नहीं करते हैं। बहुत सोच विचार कर मैं इस निश्चय पे पहुंचा हूं कि कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं है, सभी लोग हिंसा करते हैं। जो श्रेष्ठ, यति लोग अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर होते हैं परंतु वे भी हिंसा कर ही डालते हैं, अर्थात उनके द्वारा भी हिंसा हो ही जाती है। अवश्य ही यत्न पूर्वक चेष्टा करने से हिंसा की मात्रा बहुत कम हो सकती है। ब्राह्मण, उत्तम कुल में उत्पन्न परम सद्गुण संपन्न और श्रेष्ठ माने जाने वाले पुरुष भी अत्यंत भयानक कर्म करके लज्जा का अनुभव करते ही हैं। मित्र दूसरे मित्रों को और शत्रु अपने शत्रुओं को वे अच्छे कर्म में लगे हुए हों तो भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। बंधु बांधव अपने समृद्धशाली बांधवों से प्रसन्न नहीं होते। अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ मनुष्य गुरुजनों की भी निंदा करते हैं। जो श्रेष्ठ, इस जगत में अनेक उल्टी बातें दिखाई देती हैं। अधर्म से भी धर्म युक्त प्रतीत होता है, इस विषय में आप क्या समझते हैं? धर्म और अधर्म संबंधी कार्यों के विषय में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, अतएव जो कुलोचित कर्म में लगा हुआ हो वही महान इसका भागी होता है। इस प्रकार हमारा 208वां अध्याय समाप्त हुआ। 209वां अध्याय, धर्म की सूक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उनके फल तथा ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। मार्कंडेय उवाच, धर्मव्याधस्तु निपुणं पुनरेव युधिष्ठिरा विप्रभर्षं वाचेदं सर्वधर्मवृतांबर। व्याधोवाच, श्रुति प्रमाणो धर्मोऽयमिति वृद्धानुशासनं सूक्ष्मागतिः धर्मस्य बहुशाखा यनन्तिका। प्राणान्तिके विवाहे च वक्तव्यम् अनृतं भवेत्, अनृते भवेत् सत्यं, सत्येनैवानृतं भवेत्। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है आपके मन में कई सारे प्रश्न आए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जब ये अध्याय समाप्त होगा या ये वार्ता समाप्त होगी तो आपके उन प्रश्नों का समाधान हो जाना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर। तदनंतर धर्मव्याध ने विप्रवर कौशिक से पुनः कुशलता पूर्वक कहना आरंभ किया। व्याध बोला, वृद्ध पुरुषों का कहना है, यहाँ वृद्ध का अर्थ है जो पुराने लोग हैं, पूर्व लोग जो विद्वान हुए हैं वो। वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। यह ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसके अनंत भेद और अनंत शाखाएं हैं। वेद के अनुसार सत्य धर्म और असत्य धर्म है, परंतु यदि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो तो ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहां असत्य से ही सत्य का फल मिलता है।
अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक चीज पे तो आप जो है सहमत हो सकते हैं कि भाई अगर प्राणों का अंत है, यानी प्राणों की संकट पड़ गया तो असत्य बोलना पड़ जाए, तो समझ में आता है कि भाई असत्य भी बोल दो तो सत्य के समान ही है। परंतु यहाँ पर जो विवाह लिखा है, ठीक है, उसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है। श्लोक में भी है और हिंदी में भी लिखा है कि विवाह भी करना हो, और अब यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर ऐसा संकट पड़ गया है कि विवाह हो ही नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है तो फिर उसका फल नहीं मिलता है ना, ऐसे समझना चाहिए। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन मेरे इसमें है नहीं, हालांकि मैं भी इसको उचित नहीं मानता कि विवाह अगर हो रहा है तो उसमें सत्य भाषण नहीं होना चाहिए, लेकिन श्लोक में लिखा है। बाकी प्राण रक्षा के लिए तो असत्य हम बोल ही सकते हैं। इसके विपरीत यदि सत्य भाषण से किसी के प्राणों पर संकट आ जाए तो वहां सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। तो अगर तुम्हारे सत्य बोलने से किसी के प्राणों पर संकट आ रहा है, तो अगर तुम सत्य भी बोलोगे तो वो भी असत्य ही के समान है, ठीक है। जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वह वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो या दूसरों के प्राण जाते हो, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिए धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। तो यही बात है कि धर्म अधर्म का निर्णय बिना विवेक के नहीं होता। चलिए यहाँ एक रेफरेंस है, इसको जरा आप देख लेते हैं। अरे भाई खुल जाओ, चलो अब इसको पढ़ते हैं। धर्म की गति, अच्छा, कर्ण पर्व के 69वें अध्याय, अब कर्ण पर्व जब आएगा युद्ध के समय तब देखेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं कि कर्ण पर्व के 69वें अध्याय में 46वें से 53वें श्लोक में एक कथा आती है। कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, उसने यह व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। कुछ दिन कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास वन में घुस गए। खोज करते हुए लुटेरों ने सत्यवादी कौशिक से पूछा। उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने उन लोगों को पकड़कर मार डाला। इस प्रकार सत्य बोलने के कारण लोगों की हिंसा हो जाने से उस पाप के फलस्वरूप कौशिक को नरक जाना पड़ा। तो ये कथा आगे हमको मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा धर्म की गति सूक्ष्म होने के कारण देखने में विपरीतता दिखती है, परंतु वास्तव में वह पूर्वकृत कर्मों का फल है। ये शायद अगले उसका है, पढ़ लेते हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया कि इसी में एक आगे कथा है, ठीक है। सज्जन श्रोमणे, मनुष्य जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। तो ये भी है कि जो भी कर्म करोगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। मूर्ख मानव संकट के साथ पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भरपेट निंदा करता है, किंतु वह यह नहीं समझता कि यह वह अपने ही कर्मों का दोषा वह यह नहीं समझता कि यह अपने ही कर्मों का दोष वह परिणाम है, दोषा वह परिणाम है। मतलब हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, संकट में पड़ गए तो देवताओं को बोलते हैं कि भगवान ये क्या हो गया है, हम तो आपका इतना कर रहे थे। ये नहीं समझते कि हमारे ही कोई कर्म है जिनका हमको परिणाम मिल रहा है। खैर, जो श्रेष्ठ मूर्ख सठ और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सदु सुख सॉरी भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख बुद्धि कर लेता है, उस समय बुद्धि उत्तम नीति यानी शिक्षा तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह प्राप्त कर लेता। किंतु बड़े बड़े संयमी, कार्य कुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं तो भी वे इच्छानुसार फल की प्राप्ति से वंचित ही देखे जाते हैं। तथा दूसरा, मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है और सदा लोगों को ठगने में ही लगा रहता है, वह सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। कोई बिना उद्योग किए चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है, और कोई सदा काम करते रहने पर भी अपने उचित वेतन से भी वंचित रह जाता है, ऐसा देखा जाता है। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते हैं, तो भी उनके द्वारा गर्भ में स्थापित तथा 10 मास तक माता के उदर में पालित होकर जो पुत्र पैदा होते हैं वे कुलांगार निकल जाते हैं। तो कुलांगार का अर्थ यहाँ देख लेते हैं क्या है, मतलब वही है, ठीक है, ये वही था कुलांगार, यानी कुल को कलंकित करने वाले, ठीक है। अरे खुल जाओ भाई, हाँ, चलिए। और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा जोड़ कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ पैदा होते हैं, और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यों के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधियों
और क्षमा करें, उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। ब्राह्मण उनका भोग पूरा होने पर औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा कुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे व्याध मृगों को भगा देते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक, देखो जिनके यहाँ भंडार भरा, क्या हो रहा है भाई, भोजन का भंडार भरा पड़ा है, उन्हें प्रायः संग्रहणी सता रही है, वे उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। विप्रवर, दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और अन्न पचाने में समर्थ है, परंतु उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिल रहा है, वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते हैं। तो कहने का मतलब जो खा नहीं पाता उसके यहाँ भोजन का भंडार लगा हुआ है, और जो खा सकता है पचा सकता है उसके यहाँ उसको बेचारे को भोजन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रभाव में पड़कर बार बार उसकी आदि व्याधि तरंग रूपी तरंगों के थपेड़े सहता और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। यदि जीव अपने बस में होते तो वे ना मरते ना बूढ़े ही होते, सभी सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते, किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं, सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु सभी जगह वैसा नहीं है। बहुत से मनुष्य ऐसे देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर दृष्टिगोचर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई एक ही समय जन्म भी लिया है तो भी उसके कर्मों के कारण वो अलग अलग ही है उसका फल। ब्राह्मण, साधु शिरोमणि, कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। विप्रवर, श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता, वह कर्मों के बंधन में बंधकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो वही हम गीता जी में भी आप पढ़ते होंगे, एक शरीर से हम जो है दूसरे शरीर में चले जाते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मज्ञों और वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध, जीव सनातन कैसे है? मैं इस विषय को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। व्याध ने कहा, ब्राह्मण, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मनुष्यों का यह कथन है कि जीव मरता है, मिथ्या ही है, किंतु जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक पांच भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस मानव लोक में मनुष्य के किए हुए कर्म को उस कर्ता के सिवा दूसरा कोई नहीं भोगता। यानी जो जीवा आपको मिली है और आपने जो कर्म किए हैं उसको आप ही भोगते हो, कोई दूसरा नहीं भोगता है। उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म किया गया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्मों का कभी नाश नहीं होता। पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ अपने किए हुए कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है। ब्राह्मण ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है तथा उसे पुण्य योनि और पाप योनि की प्राप्ति कैसे होती है? व्याध ने कहा, विप्रवर, गर्भाधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब कर्मों का ही परिणाम है। अतः किस कर्म से कहाँ जन्म होता है इसका विषय मैं तुमसे संक्षिप्त वर्णन करता हूँ, सुनो। जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः ग्रहण करता है वह बताया जा रहा है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनि में और पाप कर्म करने वाला मनुष्य पाप योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से उसका मनुष्य योनि में जन्म होता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जीव पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है और जिसने केवल पाप का ही संचय किया है वह नरकगामी होता है। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बार बार संसार में पचता रहता है। कर्म बंधन में बंधे हुए पापी जीव सहस्त्रों प्रकार की त्रियग योनियों तथा नरकों में चक्कर लगाया करते हैं। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है और उस दुख का भोग करने के लिए वह चांडाल आदि पाप योनि में जन्म लेता है। यहाँ चांडाल आदि पाप जो है वो चांडाल आदि जो है ब्रैकेट में लिखा है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर डालता है जिसके कारण कुपच्च खा लेने
वाले रोगी की भांति उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार वह यद्यपि निरंतर दुख ही भोगता रहता है, तथापि अपने को दुखी नहीं मानता। इस दुख को भी वह सुख की संज्ञा दे देता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। जो श्रेष्ठ, जब बंधन कारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है और सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः बहुत से शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे उत्तम लोकों का भोग प्राप्त होता है। इस प्रकार बंधन रहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से पुण्य लोक प्राप्त करता है, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता है। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का ही प्रयत्न करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। पुण्यात्मा मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कर्मों का सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, शौचाचार परायण और मन को वश में रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को इहलोक और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, शिष्ट पुरुषों के समान बर्ताव करे और जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे जीवन निर्वाह हो सके, ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे। संसार में बहुत से वेद वेत्ता और शास्त्र विचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान हैं। उनके उपदेश के अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य करने चाहिए। इससे कर्मों का संकर नहीं हो पाता, संकर यानी मिलावट नहीं हो पाती। जो श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है और धर्म से ही उपलब्ध हुए धन से धन का ही मूल सींचता है, अर्थात धर्म का पालन करता है, वह धर्म में ही गुण देखता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्र जनों से संतुष्ट होकर वह इलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। सज्जन शिरोमणे, धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप और प्रिय गंध सभी प्रकार के विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता है। उसकी यह स्थिति धर्म का ही फल मानी गई है। जो उत्तम कोई धर्म के फल रूप से सांसारिक सुख को पाकर संतुष्ट नहीं होता, वह ज्ञान दृष्टि के कारण विषय भोग के सुख से तृप्ति लाभ न करके निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त होता है। इस जगत में ज्ञान दृष्टि से संपन्न पुरुष राग द्वेष आदि दोषों का अनुसरण नहीं करता, उसे यथेष्ट वैराग्य होता है तथा वह कभी धर्म का नहीं करता। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात उचित उपाय से मोक्ष के लिए सचेष्ट होता है। अनुपाय यानी प्रारब्ध आदि का अवलंबन करके बैठा नहीं रहता। इस प्रकार वह वैराग्य को अपनाता और पाप कर्म को छोड़ता जाता है, फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता है और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप और उसका मूल है सम यानी मनोनिग्रह तथा दम यानी इंद्र संयम। मनुष्य मन के द्वारा जिन जिन अभीष्ट पदार्थों को पाना चाहता है, उन सबको वह तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। जो श्रेष्ठ, इंद्र संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह, इसके द्वारा मनुष्य ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्याध जिन्हें इंद्रिय कहते हैं, वे कौन कौन हैं? उनका निग्रह कैसे करना चाहिए और उस निग्रह का फल क्या है? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, उन इंद्रियों के निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है? मैं इस इंद्रिय निग्रह रूपी धर्म को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं, तुम मुझे समझाओ। इस प्रकार हमारा 209वां अध्याय समाप्त हुआ। 210वां अध्याय, विषय सेवन से हानि, सत्संग से लाभ और ब्राह्मी विद्या का वर्णन। मार्कंडेयवाच एवं मुक्तस्तु विप्रेण धर्मव्याधो युधिष्ठिरा प्रत्युवाच यथा विप्रम तच्छृणुष्व नराधिपो। व्याधोवाच विज्ञानार्थं मनुष्याणां मनः पूर्वं प्रवर्तते तत्प्राप्य कामं भजते क्रोधं च द्विजसत्तमा ततस्तदर्थं यतते कर्मचारभते महत् इष्टानां रूपगंधानां अभ्यासं च निषेवते। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर धर्मव्याध ने उसे जैसा उत्तर दिया था वह सब बताता हूँ, सुनो। धर्मव्याध ने कहा, जो श्रेष्ठ, इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्यों का मन प्रवृत्त होता है। उस विषय को प्राप्त कर लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। राग यानी यहाँ पर प्रेम कह सकते हैं, द्वेष मतलब उससे अलग हो जाना। जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। जब वे अभीष्ट रूप, गंध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं तब वह उनका बारंबार सेवन करता है।
उनके सेवन से विषयों के प्रति उत्कट राग प्रकट होता है। उत्कट यानी बहुत अधिक मात्रा में। फिर उसकी प्रतिकूलता में द्वेष होता है। द्वेष के अनंतर अभीष्ट वस्तु के प्रति लोभ का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात बुद्धि पर मोह छा जाता है। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। यदि वह धर्म करता भी है तो कोई बहाना लेकर, और ये बिल्कुल आज के समय पे बिल्कुल फिट बैठता है हम लोगों के ऊपर, कि अगर हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो हम पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं और जितने भी रास्ते हैं सब अपना लेते हैं ना। तो यही तो हमारी बुद्धि फिर धर्म में नहीं लगती है। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। जो श्रेष्ठ जब धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति होती है तब उसकी बुद्धि में उसी में रम जाती है और उसमें पाप, उसके मन में पाप की इच्छा जाग उठती है। विप्रवर, जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान पुरुष ऐसा करने से रोकते हैं तब वह उसके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है, यानी एक प्रकार से कुतर्क करता है। राग रूपी द्वेष राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा तीन प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। पहला, वह मन से पाप का चिंतन करता है। दूसरा, वाणी से पाप की बात बोलता है। और तीसरा, क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। इस प्रकार अधर्म में लग जाने पर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। वह अपने ही जैसे स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, परलोक में भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, इसको इसको मुझसे सुनो। जो दुख और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि इन विषय संबंधी दोषों को, अच्छा बुद्धि यहाँ पे से होना चाहिए था, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, कि जो दुख और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि इन विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है। अतः उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है और उस श्रेष्ठ संग से उसकी बुद्धि धर्म में लग जाती है। इसलिए सत्संग कहा जाता है। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, तुम धर्म के विषय में बड़ी मधुर और प्रिय बातें कह रहे हो। इन बातों को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न महान ऋषि ही हो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, महाभाग ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोजन के अधिकारी माने गए हैं तथा बुद्धिमान पुरुष को श्लोक में सब प्रकार से उनका प्रिय करना चाहिए। विप्रवर, ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसका वर्णन करता हूँ। तुम मुझसे ब्राह्मी विद्या का श्रवण करो। पंचभूतों से बना हुआ है, संपूर्ण चराचर जगत सब प्रकार से अजय ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये पांच महाभूत हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं। तो क्रमशः बोले हैं तो एक बार इसको चर्चा कर लेते हैं। तो कहा, आकाश का गुण है शब्द, वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, जल का है रस और पृथ्वी का है गंध। उन शब्द आदि गुणों के भी अनेक गुण भेद हैं, क्योंकि इन गुणों का परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले पहले के सभी गुण क्रमशः बाद वाले तीन गुणवान भूतों यानी अग्नि, जल और पृथ्वी में उपलब्ध होते हैं। अर्थात अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप है ना। जैसे अग्नि में है तो अग्नि का लिखा तो कहा अग्नि का क्या है, तो अग्नि का है रूप, तो शब्द, स्पर्श और रूप आ गए ना। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पाए जाते हैं, है ना। पूरा उन्होंने एक दे दिया। इन पांच भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, इसी को मन कहते हैं। सातवां तत्व बुद्धि है और इसके बाद आठवां अहंकार है। इनके सिवा पांच ज्ञानेंद्रियां प्राण और सत्व रज तम, इन 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। ये 17 जो तत्व हैं ये हमारे दर्शन शास्त्रों में भी निरूपित किए गए हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों तथा मन और बुद्धि से जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं, जो बुद्धि रूपी गुहा में छिपे रहते हैं, उन्हें सम्मिलित करने से 24 तत्व होते हैं। इन तत्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्त रूप गुण है। यह सब का सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार हमारा 210वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत ही विशिष्ट यहाँ पे चल रहा है। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो इससे अच्छा ज्ञान, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो दर्शन शास्त्र हैं या उपनिषद हैं उनका सारांश हमें बताया जा रहा है। तो हमारा है अब एकादशधिक यानी 211वां अध्याय, पंच महाभूतों के गुणों का और इंद्रिय निग्रह का वर्णन। मार्कंडेय उवाच, ए मुक्तः स विप्रस्तु धर्मव्याधेन भारत कथाम कथयद् भूयो मनसा प्रीतिवर्धनीम्। ब्राह्मणोवाच, महाभूतानि यान्याहुः पंचधर्मवृताम्बरो
एकैकस्य गुणान् सम्यक् पञ्चानामपि मे वदो। यादोवाचो भूमिरापस्तथा ज्योति वायुराकाशमेव च गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां वक्ष्यामि ते गुणान्। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन, धर्म व्याध के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशिक ब्राह्मण ने पुनः मन की प्रसन्नता बढ़ाने वाली वार्ता प्रारंभ की। ब्राह्मण बोला, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध जो 5 महाभूत कहे जाते हैं, उन पांचों में से प्रत्येक के गुणों का मुझसे भली भांति वर्णन करो। धर्म व्याध ने कहा, ब्रह्मन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये सब पूर्व पूर्व वाले तत्व अपने से उत्तर उत्तर वालों के गुणों से युक्त हैं। मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूँ। विप्रवर, पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल 4 गुणों से युक्त है, तेज में 3 गुण होते हैं, वायु में 2 और आकाश में 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भूमि के 5 गुण हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतों की अपेक्षा अधिक अधिक गुणवती है। ठीक है। जो श्रेष्ठ शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जल के 4 गुण हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, इनका वर्णन पहले भी आपसे किया गया है। शब्द, स्पर्श तथा रूप, ये तेज के 3 गुण हैं। शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण वायु के हैं तथा आकाश में 1 ही गुण है, शब्द। ब्रह्मन, इस प्रकार 5 भूतों में ये 15 गुण बताए गए हैं, इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। विप्रवर, ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, परस्पर मिलकर ही भली भांति प्रकाशित होते हैं। जिस समय व्यक्त और अव्यक्त पांचों भूत विषम भाव को प्राप्त होते हैं, उस समय यह जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्पानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ये पांचों भूत मृत्यु काल में प्रतिलोम क्रम से विलीन हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न शरीरों में जितने रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वे सब 5 भूतों के ही परिणाम हैं, जिनसे यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। कहने का अर्थ, ये जितना भी संसार बना है, इन पांचों के ही संगम से बना है। बाह्य इंद्रियों से जिस जिसका संसर्ग होता है, वह व्यक्त माना गया है, परंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। ठीक है। जो अव्यक्त है, व्यक्त है, जिसको हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, उसको नहीं करना है, वो अव्यक्त है। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, तब मानो वह तपस्या करता है। एक सेकंड रुकिए, देखना किसका है, बार बार आ रहा है फोन आ रहा है। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, तब मानो वह तपस्या करता है। वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह संपूर्ण भूतों को आत्म रूप से देखता है। सब अवस्थाओं में सदा समस्त भूतों को आत्म रूप से देखने वाले उस ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संपर्क होना संभव नहीं है। उस यानी पूर्वोक्त अज्ञान जनित क्लेश से जो पार हो गया है, उस महापुरुष का प्रभाव उसके द्वारा की जाने वाली लौकिक चेष्टाओं से ज्ञान मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने अपने निश्वास भूत वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि से अंत रहित स्वयंभू अभिकारी अनुपम तथा निराकार बताया है। विप्रवर, आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं, उसके उत्तर में मैं यह बता रहा हूं कि इस सब का मूल तप है। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या संपन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इंद्रियों का संयम ही एक प्रकार से तपस्या है। स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी हैं, वह सब इंद्रियां ही हैं, अर्थात इंद्रियां ही उनकी कारण हैं। वश में की हुई इंद्रियां स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली हैं और जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया जाए, वे इंद्रियां नरक में डालने वाली हैं। योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन सहित इंद्रियों को वश में रखा जाए। यही सारी तपस्या का मूल है। उन इंद्रियों को वश में न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के संसर्ग से ही मनुष्य निस्संदेह दुर्गुण दुराचार आदि दोषों को प्राप्त होते हैं। उन्हीं इंद्रियों को अच्छी तरह वश में कर लेने पर उन्हें सर्वथा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो अपने शरीर में सदा ही विद्यमान रहने वाले मन सहित छहों इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है, वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में नहीं लगता। फिर पाप जनित अनर्थों से तो उसका संयोग ही कैसे हो सकता है। पुरुष का यह प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्थूल शरीर रथ है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं, रथ के साथ उसको जोड़ रहे हैं। ये हमें एक वेद मंत्र है, वेद नहीं, कौन सा मंत्र है मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भी है ना, रथा नाम विद्धि करके वो है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं लगभग। आत्मा जो है वो सारथी है, आत्मा यानी बुद्धि। ठीक है।
और इंद्रियों को अश्व बताया गया है। जो इंद्रियां हैं वो अश्व घोड़े हैं। तो अब इंद्रियों को किससे बस में करेंगे, तो कहा बुद्धि से। जैसे कुशल सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को अपने वश में रखकर उनके द्वारा सुख पूर्वक मार्ग तय करता है, उसी प्रकार सावधान धीर एवं साधन कुशल पुरुष इंद्रियों को वश में करके सुख से जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो धीर मनुष्य अपने शरीर में नित्य विद्यमान छह प्रमथनशील इंद्रिय रूपी अश्वों की बागडोर संभालता है, वही उत्तम सारथी हो सकता है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्य पूर्वक प्रयत्न करो। धैर्य पूर्वक उद्योग करने वाले को उन पर अवश्य विजय प्राप्त होती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। सभी मनुष्य इन छह इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुखरूप फल पाने के संबंध में मोह मोह से संशय में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला बीतराग पुरुष है, बीतराग यानी जो राग से छूट गया है ना, जो राग अभी ऊपर बताया था, वह उनका निग्रह करके ध्यान जनित आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार हमारा 211वां अध्याय समाप्त हुआ। 212वां अध्याय तीनों गुणों के स्वरूप और फल का वर्णन। मार्कंडेयवाच एवं तो सूक्ष्मे कथिते धर्म व्याधेन भारत ब्राह्मणा सा पुनः सूक्ष्म पप्रच्छ समाहिता। ब्राह्मणोवाच सत्वस्य सॉरी सत्वस्य रजस सत्वश्च क्षमा करें सत्वस्य रजसश्चैव तमसश्च यथा तथम गुणा सत्वेन मे ब्रूहि यथा वदिहि पृच्छता। यादवाच हन्तते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि येषां गुणान् पृथक्त्वेन नियोधगतो मम। मार्कंडेय जी कहते हैं, भारत इस प्रकार धर्म व्याधि के द्वारा सूक्ष्म तत्व का निरूपण होने पर कौशिक ब्राह्मण ने एकाग्रचित्त होकर पुनः एक सूक्ष्म प्रश्न उपस्थित किया। ब्राह्मण बोला, व्याध, मैं यहाँ यथोचित रूप से एक प्रश्न उपस्थित करता हूँ। वह यह है कि सत्व रज और तम गुण का क्या स्वरूप है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताओ। धर्म व्याध ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं उससे मैं अवश्य कहूंगा। सत्व रज और तम इन तीनों के गुणों का पृथक पृथक वर्णन करता हूं, सुनिए। इन तीनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोहात्मक यानी मोह उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है, परंतु सत्व गुण में प्रकाश की बहुलता है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसमें ज्ञान की बहुलता है, जो मूढ़ मोहग्रस्त और अचेत होकर सदा नींद लेता रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में न होने के कारण दूषित हैं, जो अविवेकी क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी जानना चाहिए। ब्रह्म से जो प्रवृत्ति मार्ग की ही बातें करने वाला, सलाह देने में कुशल और दूसरे के गुणों में दोष न देखने वाला है, जो सदा कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखता है, जिसमें कठोरता और अभिमान की अधिकता है, वह मनुष्यों पर रौब जमाने वाला पुरुष रजोगुणी कहा गया है। जिसमें प्रकाश अर्थात ज्ञान की बहुलता है, जो धीर और नए नए कार्य आरंभ करने की उत्सुकता से रहित है। रहित कैसे हो गया भाई, निर्विद्युतो निसूयका, ठीक है, मतलब जबरदस्ती के कार्य नहीं करता है ना, नए नए कार्य मतलब कि जो बेकार के कार्य नहीं करता, यहाँ ऐसा समझना चाहिए। जिसमें दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव है, जो क्रोध शून्य बुद्धिमान और जितेंद्रिय है, वह मनुष्य सात्विक माना जाता है। सात्विक पुरुष ज्ञान संपन्न हो, रजोगुण और तमोगुण के कार्यभूत लौकिक व्यवहार में पड़ने का कष्ट नहीं उठाता। वह जब जानने योग्य तत्व को जान लेता है, तब उसे सांसारिक व्यवहार से ग्लानि हो जाती है। सात्विक पुरुष में वैराग्य का लक्षण पहले ही प्रकट हो जाता है। उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है और सरलता प्रकाश में आने लगती है। तदनंतर इसके राग द्वेष आदि संपूर्ण द्वंद्व परस्पर शांत हो जाते हैं। इसके हृदय में कभी कोई संशय नहीं उठता। ब्राह्मण शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणों का आश्रय ले, तो वह वैश्य तथा क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। जो सरलता नामक गुण में प्रतिष्ठित है, उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे संपूर्ण गुणों का वर्णन किया है, अब और क्या सुनना चाहते हैं। ये जो अंतिम 2 श्लोक हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए बहुत बढ़िया हैं, जो ये कहते हैं कि शूद्र जो है कभी ब्राह्मण या वैश्य या क्षत्रिय नहीं बन सकता। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है, शूद्र योनो ही जातस्य सद्गुणानुप्रतिष्ठतः, है ना, सद्गुणानुप्रतिष्ठतः वैश्यत्वं लभते ब्रह्मन् क्षत्रियत्वं तथैव च। लभते यानी प्राप्त कर लेता है। आर्जवे वर्तमानस्य, और जो सरलता नामक गुण है यानी सत्व गुण जब उसमें और बढ़ जाता है, तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। ये आप रेफरेंस लिख लें। ये 212वें अध्याय के अंतिम श्लोक है। अब हमारा 213वां अध्याय प्राणवायु की स्थिति का वर्णन तथा परमात्मा साक्षात्कार के उपाय। तो जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं मिलते हैं, देख लीजिए,
कैसे मिलेंगे? ब्राह्मणोवाच पार्थिवं धातुमासाध्य शारीरोग्निः कथं भवेत् अवकाशविशेषेण कथं वर्तयते नीलः। मार्कण्डेयवाच प्रश्नमेतं समुद्दिष्टं ब्राह्मणेन युधिष्ठिरा व्याधस्तु कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने। व्याधोवाच मूर्धानमाश्रितो वह्नि शरीरं परिपालयन् प्राणो मूर्धनि चाग्नौ च वर्तमानो विचष्टते। अब यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण ने पूछा, व्याध, शरीर में रहने वाला अग्नि स्वरूप प्राण पार्थिव धातु का अवलंबन करके कैसे रहता है, और प्राणवायु नाड़ियों के मार्ग विशेष के द्वारा किस प्रकार रस रक्त आदि का संचालन करता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्राह्मण के द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रश्न को सुनकर धर्मव्याध ने उन महामना ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। धर्मव्याध बोला, ब्राह्मण, प्राणी के शरीर को सुरक्षित रखता हुआ अग्नि स्वरूप उदान वायु मस्तक का आश्रय लेकर शरीर में रहता है, एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदान वायु इन दोनों में स्थित हुआ समस्त शरीर में जीवन का संचार करता है। अब ये सारे रेफरेंस हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? 4 तक हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ प्राण के ही आश्रित है, वह प्राण ही समस्त भूतों में श्रेष्ठ है। अतः परब्रह्म से उत्पन्न होने वाले प्राण की हम उपासना करते हैं। वह प्राण ही जीव है, वही समस्त प्राणियों का आत्मा है, वही सनातन पुरुष है। महतत्व महत्तत्व बुद्धि और अहंकार तथा पांचों भूतों के कार्य रूप इंद्रियां और उनके विषय सब कुछ वही है, क्योंकि इस शरीर में सबकी स्थिति उसी के आश्रित और भविष्य में मिलने वाले शरीर में आना जाना भी इसी के आश्रित रहकर होता है, इसलिए यह प्राण की स्तुति की गई है। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि क्या क्या रेफरेंस है। तो ये जो मतलब बताया जा रहा है, ये प्रश्नोपनिषद के प्रश्न क्रमांक, जो प्रश्न मतलब आप समझिए अध्याय 3 और मंत्र क्रमांक 9 में है। दूसरा जो है वो प्रश्नोपनिषद के 2 और 3 में है, मतलब दूसरे अध्याय के 2 और 3 में और आगे का प्रकरण है। और तीसरा जो है वो प्रश्नोपनिषद के ही तीसरे अध्याय 3 तथा तीसरे अध्याय के तीसरे में और दूसरे अध्याय के 7वें में है। और अंतिम में जो है कि प्राण की स्तुति का वर्णन अथर्ववेद में और प्रश्नोपनिषद में बहुत आया है। एक बार हमको प्रश्नोपनिषद जरूर पढ़ना चाहिए, कभी समय रहेगा तो ये पढ़ेंगे। जो श्रेष्ठ प्राणी अव्यक्त सत्व जीव काल और प्रकृति और पुरुष है, वही जागृत अवस्था में जागता है, वही स्वप्न काल में स्वप्न जगत का निर्माण करके स्वप्नावस्था की सारी चेष्टाएं करता है, वही जगत काल में बल का आधान करता है और चेष्टाशील प्राणियों में चेष्टा उत्पन्न करता है। विप्रवर, उस प्राण का निरोध हो जाने पर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। भूतात्मा प्राण एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र प्राण के द्वारा ही सबका पालन होता है। वही प्राण जब समान वायु भाव को प्राप्त होता है, तब वह अपनी पृथक पृथक गति का आश्रय लेता है। समान वायु के रूप में जठराग्नि का आश्रय ले वह प्राण जब मूत्राशय और गुदा में स्थित होता है, उस समय मल और मूत्र का भार वहन करने के कारण वह अपान वायु के नाम से विख्यात हो संचरण करता है। वो एक ही प्राण है, ठीक है, वो अलग अलग रूप धारण कर रहा है। वही प्राण जब प्रयत्न यानी काम करने की चेष्टा, कर्म यानी उत्क्षेपण और गमन, कर्म यानी आप जैसे उत्क्षेपण का मतलब होता है फेंकना, और गमन यानी चलना फिरना इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं वो, तथा बल यानी बोझ उठाने की शक्ति, हमारा जो ताकत है वो, इन 3 विषयों में प्रवृत्त होता है, तब आध्यात्म वेता मनुष्य उसे उदान कहते हैं। तो ये एक ही प्राण है, उसके अलग अलग रूप बता रहे हैं कि जब वो कार्य अलग अलग कार्यों में स्थित होता है तब उसको क्या क्या कहा जाता है। वही जब मनुष्य के प्रत्येक संधि स्थल में व्याप्त होकर रहता है तब उसे व्यान कहते हैं। त्वचा आदि सब धातुओं में जठराग्नल व्याप्त है। त्वचा आदि सब धातुओं में जठरानल, तो जठरानल का संधि विच्छेद करेंगे तो जठर प्लस अनल, अनल का मतलब भी वायु होता है। तो जठर नाम की जो वायु है वही त्वचा आदि हमारे जो धातु हैं उनमें व्याप्त है। वह प्राण आदि वायुओं से प्रेरित होकर अन्न आदि रसों, त्वचा आदि धातुओं तथा पित्त आदि दोषों को परिपक्व करता हुआ समूचे शरीर में दौड़ा करता है। प्राण आदि वायुओं के परस्पर मिलने से एक संघर्ष उत्पन्न होता है, उससे प्रकट होने वाले उत्ताप को ही जठराग्नि समझना चाहिए। वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है, तो जो हम खाते हैं उसको कौन पचाता है? जठराग्नि। समान और उदान वायुओं के बीच में प्राण और अपान वायु की स्थिति है, उनके संघर्ष से उत्पन्न जठरानल अन्न को पचाता है और उसके रस से शरीर को भली भांति पुष्ट करता है। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा जो बायोलॉजी वाले छात्र होंगे
उसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अब यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि तात्पर्य यह है कि हृदय में रहने वाला प्राण नाभि में रहने वाले समान से जाकर मिलता है। इसी तरह गुदा में रहने वाला अपान कंठवर्ती उदान से जा मिलता है। इस दशा में प्राण अपान और समान नाभि में संघर्ष होने से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसे ही जठरानल नाम दिया है। वही इस शरीर में अन्न को पचाकर उसके रस से शरीर को पुष्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक है वो आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार का तो नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता अवश्य होगा, क्योंकि ये जो है हमारा शास्त्रीय वर्णन है। आगे, इस जठरानल का स्थान नाभि से लेकर पायु तक है। पायु यानी आप हमारा जो गुप्तांग का प्रदेश है वो, है ना। इसी को गुदा कहते हैं। उस गुदा से देहधारियों के समस्त प्राणों में स्रोत यानी नाड़ी मार्ग प्रकट होते हैं। गुदा से प्राण अग्नि के वेग को लेकर गुदांत में टकराता है, फिर वहां से ऊपर को उठकर वह जठराग्नि को भी ऊपर उठाता है। नाभि के नीचे पक्वाशय यानी पके हुए भोजन का स्थान है, और ऊपर अमाशय अमाशय यानी कच्चे भोजन का स्थान है। शरीर में स्थित समस्त प्राण नाभि में ही प्रतिष्ठित है, वही उनका केंद्र स्थान है, और इसलिए जो है बच्चे की नाल जो है ना माता से जुड़ी रहती है। नाड़ियां, ये इसमें नहीं लिखा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप समझो कि इसमें लिखा है। तो कहा कि नाभि में सब स्थित है, तो नाभि में क्यों है, तो वो नाल के कारण है ना, तभी तो उसमें प्राण है। नाड़ियां हृदय से नीचे ऊपर और इधर उधर फैली हुई हैं। वे 10 प्राणवायुओं से प्रेरित हो शरीर के सब भागों में अन्न के रसों को पहुंचाती हैं। तो जो भी हम अन्न खाते हैं वो जठराग्नि से पचकर फिर नाड़ियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में जाता है। जिन्होंने समस्त क्लेशों को जीत लिया है, जो समदर्शी और धीर हैं, जिन्होंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, अब ये ब्रैकेट में है कि सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने प्राणमय आत्मा को मस्तक बरती सहस्त्रार चक्र, तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। यहाँ पर ये सब बातें ब्रैकेट में है। तो जो सहस्त्रार चक्र है वो मैं ले जाकर स्थापित किया है उन योगियों के लिए। यह मस्तक से लेकर पायु तक यानी पूरे नीचे तक पायु तक का सुषुम्नामय मार्ग है, जिससे वे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवात्माओं के शरीर में ये प्राण और अपान वायु व्याप्त हैं। ब्रह्मन, वे प्राण और अपान जठरानल के साथ रहते हैं। प्राण को आत्मा में स्थित जानिए। आत्मा एकादश इंद्रिय रूप विकारों से युक्त षोडश कलाओं के समूह से संपन्न शरीर को धारण करने वाला तथा नित्य है। उसने योग बल से मन बुद्धि को अपने अधीन कर रखा है। इस प्रकार आत्मा के संबंध में आपको जानना चाहिए। अब वो 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ आप देख लेते हैं जरा, भूल जाओ। तो कहा, प्राण श्रद्धा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इंद्रिय मन अन्य वीर तप मंत्र कर्म लोक तथा नाम, ये 16 कलाएं हैं। ये 16 कलाएं कहाँ वर्णित हैं, तो कहा प्रश्नोपनिषद के छठवें अध्याय कह सकते हैं, छठवां प्रश्न के चौथे मंत्र में, है ना। आगे पढ़ते हैं। जैसे बटलोई में आग रखी हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त कला समूह शरीर में प्रकाश स्वरूप आत्मा सदा विद्यमान रहता है। आप उसे जानिए। वह नित्य तथा योग शक्ति से मन बुद्धि को अपने अधीन रखने वाला है। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद निर्लिप्त होती है, उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीर से असंग भाव में क्षमा करें। उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीर में असंग भाव से स्थित हैं। वे ही क्षेत्रज्ञ हैं, आप उन्हें जानिए। ये योग से अपने मन और बुद्धि पर अधिकार प्राप्त करने वाले तथा नित्य हैं। ब्रह्मन, आप यह जान लें कि सत्वगुण यानी प्रकाश ज्ञान जिसको हम कहते हैं, रजोगुण यानी प्रवृत्ति और तमोगुण यानी मोह, ये जीवात्मक हैं, अर्थात जीवात्मा के अंतःकरण के विकार हैं। जीव आत्मा का गुण अर्थात सेवक है और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। भाव यह है कि परमात्मा को ही यहाँ आत्मा कहा गया है। शरीर तत्व के ज्ञाता महात्मा पुरुष जड़ शरीर आदि को जीव का भोग्य बताते हैं। वह जीव शरीर के भीतर रहकर स्वयं चेष्टाशील होता है तथा शरीर और इंद्रिय आदि सबको चेष्टाओं में लगाता है। जिन्होंने 7 भुवनों का निर्माण किया है, उन परमात्मा को ज्ञानी पुरुष जीवात्मा से उत्कृष्ट बताते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा ही समस्त शुभ कर्मों को नष्ट यानी फल देने में असमर्थ कर देता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न यानी पवित्र है, वह अपने आप में ही स्थित होकर अक्षय सुख यानी मोक्ष का भागी होता है। जैसे मनुष्य आदि से होता है, और जैसे वायु रहते स्थान में मनुष्य के द्वारा जलाया हुआ दीप निश्चल भाव से प्रकाशित होता है, ऐसा ही लक्षण
चित्त की पवित्रता का भी है। मनुष्य को चाहिए कि वह हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगावे। जो इस प्रकार निरंतर अपने हृदय में परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक के समान प्रकाशित होने वाले अपने मनोन्मय प्रदीप के द्वारा निराकार परमेश्वर का साक्षात्कार करके तत्काल मुक्त हो जाता है। संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है, यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। सदा तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से यानी आलस्य से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव दया, यानी दया सबसे महान धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है, यथार्थ ज्ञान ही हितकर होता है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता है, उसे ही उत्तम सत्य माना गया है। जिसके संपूर्ण आयोजन कभी कामनाओं से बने नहीं होते, जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम कर दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। इसलिए दृश्य संसार से वियोग कराने वाले और योग नाम से कहे जाने वाले इस ब्रह्म योग को स्वयं जानना और संपादन करना चाहिए। गुरु को भी यही उचित है कि वह इसे अपात्र शिष्य के प्रति न सुनावे। किसी प्राणी की हिंसा न करें, सब में मित्रभाव रखते हुए विचरें। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी के साथ वैर न करें, कुछ भी संग्रह न करना, सभी दशाओं में अत्यंत संतुष्ट रहना तथा कामना और लोलुपता को त्याग देना, यही परम ज्ञान है। यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान है। इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का एवं सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके शोक रहित निश्चल परम धाम को लक्ष्य बनाकर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करें। जो जितेंद्रिय है, जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाले उस मुनि को आसक्ति जनक भोगों से अलग अलग अनासक्त रहना चाहिए। भोगों से अलग अर्थात अनासक्त रहना चाहिए। जो गुण में रहता हुआ भी गुणों से रहित है, जो सर्वथा संग से रहित है तथा जो एकमात्र आत्मा के द्वारा ही साध्य है, जिसकी उपलब्धि में अविद्या के सिवा कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्म का द्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वही निरतिशय यानी सुख है। जो मनुष्य दुख और सुख दोनों को त्याग देता है, वही अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा भी उस पद की प्राप्ति होती है। अनासक्ति यानी किसी चीज में आसक्ति नहीं। जो श्रेष्ठ, मैंने यह सब जैसा सुना है वैसा सब का सब थोड़े में आपको कह सुनाया है। आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार हमारा 213वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। हो सकता है ये कक्षा थोड़ी सी ऊपर से चली जा रही हो, लेकिन अच्छी